वहाँ खड़ी है अब दिखा दोबारा बस से सारा साथियों निवेदन है डिवाइडर के ऊपर बैठे ही नाका आगे बैठ जाओ सारा ही नाका आगे बैठ जाओ पीछे खड़े हैं भी नाका आगे बैठ जाओ सामने पाता है थोड़ा पीछे कर दो आगे बैठ जाए सड़क खुली हो जाएगी थोड़ा पीछे हो जाए यार इन्हें सड़क खुली हो जाएगी थोड़ा पीछे हो जाओ थे अरे भैया आगे बिठा ले पीछे हो जाओ वीडियो बना थोड़ा पीछे हो जाओ ये थोड़ा सा बैक हो जाओ और थोड़ा बैक हो जाओ ये कोई बात है आज से 2 महीने 10-12 दिन पहले मंडी के अंदर अनुवादित सिंचाई का किसानों को मिलने वाला चना था उसको कुछ लोग मंडी के अंदर पेड़ पर डालकर बेच रहे थे और उसको रात को 9-9:30 बजे कामरेड मंगेश चौधरी ने पकड़ा था और पकड़ने के बाद थानेदार को एफआईआर के लिए बोला लेकिन दबाव के कारण रात के 3 बजे तक जब हम पेड़ के ऊपर चने के पास बैठकर वहां पर बैठे रहे उसके बाद पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करने के बाद बार बार कहने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन मौन रहा और जो चने के चोर थे उनको गिरफ्तार नहीं किया। चलते विधानसभा चुनाव के अंदर कामरेड मंगेश चौधरी ने प्रत्येक गांव की चौपाल में ये बात कही थी कि चाहे चुनाव का रिजल्ट कुछ भी रहे लेकिन चुनाव होते ही जो चने के चोर है उनको गिरफ्तार करवा कर रहूंगा। और पिछले 7 दिन से हम थाने को घेर कर बैठे हैं। पुलिस प्रशासन दबाव के कारण चना चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। हम पुलिस प्रशासन को और मौजूदा विधायक को ये कहना चाहते हैं कि ये नौ तहसील का किसान है, ये जब तक जहां पर बैठा है आज तक कभी हार कर नहीं गया। इसके साथ साथ जब हम विधायक आवास का गिराव करने के लिए आ रहे थे और कल से हमारा ये ऐलान था कि हम कल विधायक आवास का गिराव करेंगे, तो एक कांग्रेस के साथी ने मुझे फोन करके कहा कि मेरा नाम मत लेना भाई, लेकिन ये बात चल रही है कि आपके जब आप विधायक आवास का गिराव करने जाओगे तो पुलिस प्रशासन आप पर डंडे बरसाएगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम संघर्ष और मेहनत से अपने आप को अपनाने वाले लोग हैं, हम डंडों से नहीं डरते। और अगर हमारे डंडे को मार भी देगा तो प्रत्येक गांव की चौपाल के अंदर
जब आप वापस जाओगे तो किसान वहां पर तंगली और तसल्ली लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा राज नहीं है, तो जब चुना चोर चोरी करते हुए पकड़े गए उस वक्त आपका राज था। और इसके साथ साथ ये भी बोलेंगे कि उस समय आचार संहिता लग गई थी, लेकिन आचार संहिता के अंदर जो आपके लगाए हुए अधिकारी थे वही अधिकारी आज भी मौजूद है। आप तना चोरों को बचाने में लगे हो, हम पकड़वाने में लगे। अरे ऊपर से लेकर नीचे तक दल्ले हैं, क्या हम दल्ले तो खा रहे कहना हैं। चाहते हैं कि जिस जनता जनार्दन ने आपको विधायक बनाया है, आप उस जनता जनार्दन और जो नौर तहसील किसानों की तहसील है, किसान के साथ आप जो अन्याय कर रहे हो, ये आने वाले वक्त के अंदर किसान आपको जवाब देगा। हम तो आपसे निवेदन करते हैं कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो चने के चोर हैं उनको गिरफ्तार करवाने के लिए आप पुलिस प्रशासन को बोलो, या कैसे भी करके आप किसान साथियों के आकर साथ आकर उनको गिरफ्तार करवाने का काम करो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एक हमें साथी सुरेश स्वामी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। साथी सुरेश स्वामी। हेलो। अनुदानित चने की कालाबाजारी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के इस आंदोलन में लगे हुए किसान साथियों, नौजवान साथियों, आज हमारा विधायक आवास के घेराव में पधारे हो आप सभी का किसान सभा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। हम आज यहाँ हमारे सामने ये नौबत क्यों आई कि हमें हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि का घेराव करना पड़े, वो इसलिए आई कि आज से 2 महीने पहले नौर की अनाज मंडी में 2 किसानों को अनुदान के रूप में चना मिलना था, उसकी कालाबाजारी करते हुए लोग पकड़े गए। उस समय रात को मंगेश चौधरी ने संघर्ष करते हुए FIR दर्ज कराई, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद और पिछले 26 तारीख से लेकर के आज तक किसान सभा के द्वारा नौर थाने के आगे बेमियादी पड़ाव डाल करके हम बैठे हैं, और फिर भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसलिए मजबूर होके हमें यहाँ विधायक आवास का घेराव करना पड़ा है। और इस घेराव के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यह घेराव कोई चेयरमैन साहब का या पर्सनली कोई एमएलसी प्रधान का नहीं है, यह विधायक पद का घेराव है। विधायक का कार्यालय यहाँ से चलता है, हमारा विधायक पद का घेराव है। और हम घेराव करके पूरे किसान साथियों की तरफ से विधायक जी से कहना चाहते हैं कि आपने जो बयान दिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, सरकार नहीं है, तो सरकार नहीं है तो भी जनप्रतिनिधि के तौर पर आप ये खुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो भी आरोपी चना चोरी में है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, तब हम मानेंगे कि आप किसानों के साथ हो। यही बात कहने के लिए हम आपके बीच में आए हैं कि पिछले 5 दिन से हम बेमियादी पड़ाव पर बैठे हैं, और आज हमारा आंदोलन का जो क्रम है वो आपके कार्यालय का घेराव है, और उससे आगे चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे आवरण अनशन करना पड़े, जो भी आंदोलनात्मक कदम है वो अखिल भारतीय किसान सभा के साथी उठाएंगे और इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सभी लोगों ने मेरे को ध्यान से सुना, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। अब आगे की बात रखने के लिए मैं साथी एडवोकेट आरिफ रावण से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। तमाम किसान साथियों का समय घोटाले के विधायक निवास के इस घेराव में आए हुए तमाम साथियों का मैं क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, आजादी के बाद बड़े शर्म की बात है, बड़े लानत की बात है कि आज हमें चना घोटाला करके जो किसानों के हक खा चुके हैं और उनके आरोपियों को गिरफ्तार करवाने के लिए गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे हम उम्र नौजवान और भारत के भविष्य इस बात के लिए विधायक निवास का
घेराव करने आए हैं कि जिन चोरों को आप सेल दे चुके हो, जिन चोरों पर आपका हाथ का साया है, ऐसे लोग जो किसानों का हक खा चुके हैं, वो लोग आज आपके दरबार पर आपके सामने ये सवाल करते हैं। आदरणीय विधायक महोदय ने यह कहा था कि हम सत्ता में नहीं हैं। अरे सत्ता में हम कभी नहीं थे, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ सत्ता से होगा। और पुलिस प्रशासन पिछले 7 दिनों से नौटंकी पर नौटंकी किया जा रहा है कि उस सेठ के पीठ के ऊपर यह बीच रखा है। जब एनडीपीएस की कार्रवाई होती है, जब एक्साइज की कार्रवाई होती है, तो पुलिस प्रशासन 29 में एनडीपीएस एक्ट के अंदर उस मालिक को गिरफ्तार करता है जहां पर फर्ज जब्ती बनी है। तो वो सेठ, वो चोर आज सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? बड़ी लालच की बात है। साथियों, मुल्क हिंदुस्तान आज से 70 साल पहले आजाद हुआ था। वो आजादी हमें गोले अंग्रेजों से मिली थी जिनकी मानसिकता काली थी। आज हिंदुस्तान की सत्ता में काले लोग तो रंग के भी काले हैं तो मन के भी काले हैं। वो लोग बैठे हैं। सिर्फ विधायक का ही नहीं, उस पूरे विधायक का भी यहाँ पर हम विरोध करते हैं जिसने 1 लाख वोट लेकर आज राजसर के अंदर अपने रूम के अंदर हीटर लगाकर बैठा है। वो 1,02,000 वोट लावारिस कैसे है? हमारे पार्टी के नेता कॉमरेड मंगेश चौधरी 27,000 वोट लेकर घरों में नहीं बैठा। आज भी इस भयंकर ठंड के अंदर इस किसान के लिए, नौजवान के लिए, मजदूर के लिए, हक के लिए लड़ रहा है। ऐसे नौजवान को मजबूत कीजिए और प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि चोरों को, इन डकैतों को, जो किसान का, नौजवान का, विद्यार्थियों का हक खाना चाहते हैं, उन्हें सलाखों के पीछे भेजिए। आपसे यही उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, यहाँ पर इंसाफ, यहाँ पर न्याय नजर आए। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। साथी, अब हमारे बीच पीलीगंगा से अखिल भारतीय किसान सभा के साथी गोपाल जी बिश्नोई से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। साथी गोपाल जी बिश्नोई। आज के इस विधायक निवास के घेराव में मौजूद मेरे नौजवान और किसान साथियों, आपको मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बता दिया और आप इस आंदोलन को चला रहे हो, तो आप इस परिस्थितियों को सब समझते हो। और लगातार हम भी इस मामले को लेके अभी हम आपके जो विधायक हैं इनका बयान आया था कि मारो तो राज ही कोनी, तो थारो राज 2 महीना पहला होनी, जब तो चेकिंग करे हो कोनी बाके। अब साथी कह रहे थे बोले आचार संहिता हट गई। अधिकारी तो वही है, कर्मचारी तो वही है। भाई आपके दरवाजे पर लोग न्याय मांगने को आए हैं, आप 5 साल बाद में फिर इनके दरवाजे पर जाओगे वोट मांगने, तो 1 लाख से ज्यादा वोट आपको भी दिए हैं और 1 लाख के करीब वोट जो हमारे पड़ोस में बैठे हैं पूर्व विधायक उनको भी दिए। और आप इस बात में निश्चित मत हो जाइए भी आपको कोई 100 साल के लिए वोट दे दिया है। जिस जनता ने आपको विधायक बनाया 2 बार, आपसे जो पूर्व विधायक है उनको भी 2 बार विधायक बनाया था, और जब उन्होंने जनता की बात नहीं सुनी तो दोनों बार नॉमिनेट करवा दिया आपके सामने। और यही कंडीशन आपकी भी होगी। तो कम से कम अगर आप धरना सदन पर नहीं तो आपके दरवाजे पर खड़े हैं लोग, तो आप इनसे आके बात करिए, इन्हें बताइए भाई जो चना चोर है उनके साथ नहीं है। हम ये चाहते हैं भाई चना चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो, तो कम से कम किसान जो आपके दरवाजे पर आया है वो संतुष्ट होके जाए। तो हम यही उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों के बीच में आके स्पष्टीकरण देंगे भाई इस मामले में मेरा कोई दोष नहीं है। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।
बात सुनो भाई सारा। चेयरमैन साहब आवे, आपकी बात बताओ, बीच में कोई नहीं बोलेगा। चलो दो बात आप बीच में कोई नहीं बोलेगा। जो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से चना का चोरी का जो विवाद मुकदमा हुआ है वो करीब 1.5-2 महीने से चल रहा है और हम भी चाहते हैं कि किसानों के साथ जो चोरी चने की है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे वो मेरा भाई क्यों न हो। डिपार्टमेंट यहाँ खड़ा है, जिला एसपी को हमने बोल दिया, कलेक्टर साहब को हमने बोल दिया और आज डीएसपी साहब भी यहाँ खड़े हैं, हमने उनको भी बोल दिया कि तुरंत कार्रवाई करें। आप स्वतंत्र रहें, किसी का दबाव नहीं माने। हम किसानों के साथ हैं और आपके साथ लगातार रहेंगे। इसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे वो बीजेपी की बात हो, चाहे वो एसएफआई की बात हो, चाहे वो बहुजन की बात हो। अगर किसान का बीज चोरी हुआ है तो चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, उसके खिलाफ पुलिस स्वतंत्र है और अपना कानून अपना कार्रवाई करे। हम किसानों के साथ हैं और भविष्य में भी हम साथ रहेंगे। किसी भी तरह का कोई भी अगर किसान के साथ अन्याय हुआ, चाहे सरकार है या नहीं है, हम किसानों के बीच में खड़े रहकर किसानों की मदद करेंगे। आपने यहाँ आए, सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सुबह 11 बजे से आपका इंतजार कर रहा था कि आप हमारे घर आएंगे तो हम आपको 2 बात जरूर बीच में कहेंगे और हम किसानों के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं साथी निधिकरण संस्था से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। और यहाँ पर मौजूद तमाम अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारी, राजेंद्र सिंह प्रधान का इस बात से ये धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किसानों के बीच में आकर के अपनी बात रखी। लेकिन साथियों, सवाल अभी भी वही खड़े हैं। 24 अक्टूबर के दिन रात को 9 बजे मंडी के अंदर सिर्फ एक दुकान खुली थी, श्याम ट्रेडर्स। उसके ऊपर चने की तुलाई हो रही थी, बाकी पूरी मंडी बंद थी। शाम को 9 बजे मंगेश चौधरी को इस बात की सूचना मिली कि किसानों को मिलने वाला चना श्याम ट्रेडर्स नाम की दुकान के ऊपर बिक रहा है। वो लोग उस चने की कटाई कर रहे हैं। रात को 9 बजे मंगेश चौधरी आता है। 12:30 बजे तक इस नौर थाने का थानेदार उस चने को अपने पास रखने के लिए मना करता है। वो कहता है कि मैं इसको नहीं लूंगा। इस चने को कृषि उपज मंडी के अधिकारी ने रात को 12:30 बजे जानौर के एसडीएम साहब के हस्तक्षेप के बाद में थानेदार को मजबूर होकर के उस चने की बरामदगी करनी पड़ी। सवाल ये भी खड़ा होता है कि थानेदार किसके कहने से मना कर रहा है। जब चने की बरामदगी हुई उसके बाद मुकदमा करने से मना किया गया। रात को 3 बजे तक धरने पर बैठने के बाद रात को 3 बजे श्याम ट्रेडर्स के नाम से मुकदमा दर्ज हुआ। इतना लेट क्यों हुआ? उसके बाद सवाल ये भी है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आज तक 2 महीने तक श्याम ट्रेडर्स नाम की फर्म को दोषी नहीं माना गया। जब नौर थाने के आगे धरना शुरू हुआ, जब पड़ाव डाला गया, तब यह दाद नौर के थानाधिकारी से लेकर के रावतसर के थानाधिकारी को दी गई और रावतसर के थानाधिकारी ने मात्र 2 दिनों के बाद श्याम ट्रेडर्स को दोषी मान लिया। तो हम क्या माने? ये सवाल खड़ा होता है कि नौर के थानेदार को कौन रोक रहा था कि इसको दोषी न माना जाए। उसके बाद सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब दोषी मान लिया गया है तो फिर गिरफ्तार क्यों करो लड़ी? जब दोषी मान लियो तो पुलिस हमारे सामने खड़ी किए देखे हैं, पीछे गिरे दो नहीं तो कुछ हो रहे हैं हमारे दिल के लिए। तो विधायक जी आपके आगे क्या हम खड़ी कर
रखी है। ये लोग तो बही है देख दी जगह लोगों ने वोट दिया, ये लोग तो बही है जगह खेत में काम कर लो और लोगों की बेलड़ी लेनी किन्हीं जाके खेत में लूची काटनी। ये लोग सारे घर के आ गए हैं, हरुआबाद के खतरा है कि हमारे हॉस्पिटल डक्को डाले गए हैं। ये लोग पहले भी थारे घर के आ गए, लाखों की तादाद में आया चुनाव में जब पुलिस ने कौन खड़ी करी अपा आज अपन की है सुरक्षा होगी। ये पुलिस ने अभी भेजो बैठे मैं विश्वास दिलावा ए जगह लोग आए ए थारू राम रमी करके जगह कोई उड़दंगबाजी करके बन जाए और अभी गिरफ्तार करके ले आओ। मैं तो धरणो आधी घंटा बाद में तक ले जाऊंगा। सवाल अभी भी गई है सफाई देना मेरे कहना या किंग अभी कहना कोई बात नहीं को नहीं। पुलिस बात चोरांगी अभी भी मदद करने लग रही है। जब चोर मान लिया गया तो बंद गिरफ्तार करो। लेकिन मैं इस सभा की समाप्ति की ओर है और मैं लास्ट का आवाज जरूर कह के जाऊंगा जब तक भी बंगे मदद करने लग रहे हैं मैं आप खुला चैलेंज करा एक थारा जोर लगा लियो मैं मारो जोर लगा लिया बल सलाह खाना जीत खाना एक भी जम लेगा इन किसान मजदूर एकता जिया सब तरीको आया तरीको अपने पड़ाव की तरफ चला गाड़ी घुमाओ सब